जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। इंडो MIM, हाँ, इसी आईपीओ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। नया आईपीओ को खुला है। खुले तो 3 आईपीओ हैं, एक्स्ट्रा नेट का भी खुला है, इंडो MIM का खुला है और एक लोहिया कॉर्प का भी खुला हुआ है। सबसे बढ़िया या थोड़ा सा कह लीजिए बड़ा साइज इसी का है, तो इसी को हम लोग कवर करने वाले यहाँ पे हैं। सबसे पहले बिजनेस क्या करती है, कैसे करती है, तो भी तो देखेंगे तो समझ में आएगा। यह एक जो है कंपनी जो इंडो MIM है, वो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग MIM जिसका नाम में ही है, इसको रखा गया है। तकनीकी के उपयोग करके जो है इंजीनियरिंग घटकों का निर्माण और एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मतलब ये क्या करती है कि मेटल को जो है मेल्ट करके उसके अलग अलग सांचे, टूल वूल जो है यहाँ पे मोल्ड डिजाइन, टूलिंग, फिनिशिंग, असेंबलिंग सहित संपूर्ण समाधान प्रदान करती है। इसके साथ देखेंगे तो कंपनी विभिन्न उद्योगों की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट, कॉस्टिंग, प्रिसीजन मशीनरिंग, सिरेमिक, इंजेक्शन मेल्टिंग, 3D मेटल प्रिंटिंग, इस तरीके से कई सारे काम करती है। यह जो ऑटोमोटिव क्षेत्र में रक्षा, चिकित्सा, उपभोक्ता, एरोस्पेस उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग, ध्यान से समझिएगा, 6400 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है, जो अभी मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे इस कंपनी की वेबसाइट से ही यहाँ पे बताया था। और कुछ जो यहाँ पे पाउडर से जो है कुछ इस तरीके से धातु पाउडर भी बनाती है, मतलब इस तरीके से एरोस्पेस सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैं पढ़ रहा था वो कंपनी करती है, 5-6 तरीके का काम। ठीक है। अब आईपीओ का अगर हम लोग डिटेल देखेंगे यहाँ पे, तो आईपीओ ओपन हो चुका है, आज ही ओपन हुआ है और उसके बाद 27 जुलाई तक ओपन रहेगा, मंडे तक, सोमवार तक, तो टाइम बहुत ज़्यादा है, आराम से बात करेंगे। अपर बैंड इसका प्राइस बैंड देखेंगे तो 485 रुपये तय किया गया है। टोटल इसकी वैल्यूएशन आ रही है लगभग 24,000 करोड़ रुपए के आसपास। 7,86,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है। टोटल 3,811 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, साइज बढ़िया है। 1 करोड़ इसमें फ्रेश इशू साइज रहेगा, तो लगभग 500 करोड़ रुपया कंपनी अपने खुद जुटा रही है, बैलेंस शीट पे जाएगा। बाकी 6,82,83,00,000 जो इक्विटी शेयर हैं बेच के लगभग 3,300 करोड़ रुपए ये प्रमोटरों के जेब में जाएगा, या पहले से जो शेयर होल्डर हैं उनको ये मिलेगा जो ऑफर फॉर सेल में बेच रहे हैं। ठीक है ना। 30 शेयर का लोड साइज है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, अलॉटमेंट चांस सोन्स सब देखेंगे। अभी तो केवल मैं आप लोगों को ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। अलॉटमेंट इसका मिलेगा 28 जुलाई 2026 को। रिफंड उफंड हम लोगों को मिल जाएगा, शेयर मिल जाएंगे 29 जुलाई को। लिस्टिंग इसकी अगर NSE BSE से मंजूरी मिलती है तो 30 जुलाई को हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ तक लोड साइज वही है, मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लोट लगा सकते हो, एक लोट में 15,550 रुपये लगेगा। सेम जैसे कैटेगरी होती है, QIB कैटेगरी के लिए 50%, HNI कैटेगरी के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व है। थोड़ा सा कटौती किया गया है क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपने शेयर होल्डर के लिए भी यहाँ पे रखा है, लेकिन बहुत मामूली सा है, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने यहाँ पे पैसे जुटा लिए हैं, लगभग 1140 करोड़ रुपए कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर को 2,35,00,000 इक्विटी शेयर इशू करके जारी कर चुकी है। कंपनी 27 अगस्त को इसका पहला लॉक इन और 26 अक्टूबर को दूसरा लॉक इन इसका खुलने वाला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। कंपनी का बढ़िया बैलेंस शीट है, अगर देखेंगे तो लगातार इसके एसेट में बढ़ोतरी है, इनकम में बढ़ोतरी है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, एबिटा में बढ़ोतरी है, नेटवर्थ लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का लगातार बढ़ रहा है और बोरोइंग भी यहाँ पे देखेंगे तो कम हो रही है लगातार। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिला। ये इसको कुछ पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं जिनका पी रेशियो 50, 30, 20 ऐसे करके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कुछ ये कंपनी जो पैसा जुटाएगी उसका 400 करोड़ रुपए लगभग डेट रीपेमेंट करने के लिए करेगी और कुछ जनरल कारपोरेट पर्पस से यह जो है पैसा कंपनी जुटा रही है, जो 500 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा उसका यहाँ पे यूज करने वाली है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो कंपनी का अभी यहाँ पे पोस्ट IPO पी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अच्छा खासा ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, 44 के आसपास रहेगा और अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे 10.5 रुपये के आसपास रहेगा। तो ठीक ही ठाक एक तरीके से इसको कह सकते हैं। ROCE भी बढ़िया है, ROE भी बढ़िया है। ठीक है ना। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, इस तरीके से पैट मार्जिन भी बढ़िया है, बिट्टा मार्जिन 25% का बढ़िया है। ठीक है ना। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू यहाँ पे 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो ठीक ही है, ट्रेड करती हैं कंपनियां। इस तरीके से इसका जो है यहाँ पे आ रहा है। 4 रिव्यू आया है, 4 ब्रोकर का रिव्यू आया है और 4 में से यहाँ पे देख सकते हो एक ने अप्लाई करने के, यहाँ पे 4 ने अप्लाई करने के लिए कहा है, एक ने इस तरीके से, ठीक है ना, अप्लाई करने के लिए।
और भी आप लोग चाहें तो डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रार इनके अगर हम लोग देखेंगे तो वही हैं, MUFG करके इनके रजिस्ट्रार हैं, तो यहीं से हम लोग को अलॉटमेंट बाद में चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें जो अभी मैं एंकर इन्वेस्टर से बता रहा था, एंकर इन्वेस्टर बहुत बढ़िया-बढ़िया हैं। सारा नाम यहाँ पे मैं देख रहा था, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई से लेके एसबीआई, मतलब सब जो है, कोटक वोटक, सब आदित्य बिरला उरला, सब जो है हमारे म्यूचुअल फंड, विदेशी, गोल्डमैन सैक्स वैक्स करके सब जो है यहाँ पे नाम दिख जाएँगे। तो अच्छा खासा जो है यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट निकल के सामने आई है, ये बढ़िया है। जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी भी ठीक-ठाक ट्रेड कर रही है। अभी जो 2 आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, उनसे तो बढ़िया ही जीएमपी ट्रेड कर रही है। अभी देखेंगे अगर इसके ₹485 पे ₹185 का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, लगभग 38% का ये जीएमपी दिखा रहा है। लिस्टिंग लगभग ₹670 के आसपास बताई जा रही है। ₹5,550 पर लॉट के हिसाब से एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे है, ठीक है ना। अब इस आईपीओ में करना क्या है, तो सबसे पहले तो लिस्टिंग गेन के लिए भी आप लोग जा सकते हो, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इस आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। एक जब हम लोग सीरीज वो देख रहे थे हर्षद मेहता वाला ना, उसमें बताया जा रहा है कि किसी भी कंपनी के बिजनेस को रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक थियरी हर्षद मेहता ने निकाली थी, वो थियरी यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे ना, तो भाई ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बन जाता है। मतलब रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट होती है, या रिप्लेसमेंट थियरी उन्होंने लगाया था, इस कंपनी को रिप्लेस करना बहुत 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 मुश्किल है, और ये भारत की लगभग लगभग नंबर 1 कंपनी टाइप की है, और ये बहुत अधिक करती है, और बहुत सारे सेक्टर इस पे निर्भर होते हैं। हालांकि कंपनी भी वैश्विक स्तर पे निर्भर रहती है, वैश्विक तेजी मंदी जो भी रहता है वो इसको करेगा, क्योंकि बहुत सारा इसका रेवेन्यू विदेशों से भी आता है, यूएस से, जो है मिडिल ईस्ट से, और जो उधर के देश हैं, कह लीजिए कि फ्रांस, ब्रिटेन उटेन उधर के, वो सब जो है, ठीक है ना, सब इस पे असर डालता है। तो थोड़ा सा कंपनी का डाइवर्सिफाई बहुत देशों में जो है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। लेकिन मेरा बिजनेस जो है, इसको बहुत बढ़िया जमा है। लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो में इसको आप लोग रखोगे, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा जो है, ये जो है ग्रोथ दिखा सकती है समय के साथ, बढ़िया, ठीक है ना, बढ़ सकती है। छोटी कंपनी भी है, तो उतना बहुत बड़ा अभी साइज भी नहीं हुआ है, तो बढ़ने के लिए भी कंपनी के पास भरपूर यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना। 1 लाख का भी, करोड़ का अगर इसका मार्केट कैप आने वाले भविष्य में बन जाएगा 5-7 साल में भी, तो 5-7 साल में आपका पैसा जो है वो लगभग 4x यहाँ पे के आसपास देख ही सकते हो, ठीक है ना। तो बढ़िया है, मैं बोलूँगा कि इसमें कम से कम 5 साल का व्यू लेके आप लोग सीधा-सीधा जाइए, अपने कोर पोर्टफोलियो का लगभग 5 से 10% भी इसमें रख सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी लिस्टिंग गेन जिसको चाहिए, 38% दिख ही रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे होगा, लिस्टिंग गेन तो कुछ कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। मल्टीपल अकाउंट अगर आप लगा सकते हो, तो मल्टीपल जो है अकाउंट से आप लगाएंगे, ये बेहतर रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग। आगे भी अपडेट देता रहूँगा, ठीक है ना, सभी लोगों को।